आपने ख्वाबों के बारे में पूछा था कि हमें ख्वाब क्यों आते हैं, हमें ख्वाब कब आते हैं और ख्वाबों की हकीकत क्या है। ये है तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट, लेकिन दो तीन बातें मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये बता दूं कि हमें ख्वाब नींद में आते हैं, हम सबको पता है, लेकिन नींद के किस हिस्से में आते हैं। हमारी जो नींद होती है ये एक रेम नींद कहलाती है, रैपिड आई मूवमेंट, और एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स की नींद होती है जो गहरी नींद होती है। तो ये जो ख्वाब हमें आते हैं ये रेम स्लीप में आते हैं। जब हम सोते हैं, सो जाने के बाद पहले 90 मिनट तक नॉन रेम, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, और फिर तकरीबन 20 मिनट के लिए रेम स्लीप आती है। ये वो पीरियड होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी तेज़ हो जाता है, हमारे यहाँ बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं जिस्म के अंदर, और इसी वक्त हमें ख्वाब भी आते हैं। अब ख्वाबों के बारे में बहुत मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर और मुख्तलिफ जो आप कह लेंगे जो हमारे कल्चर्स हैं उनके अंदर शुरू दिनी से बहुत से मुख्तलिफ किस्म के ख़यालात पाए जाते हैं। मसलन ग्रीक्स जो थे हैं वो ये समझते थे कि जो ख्वाब होता है, जब आदमी सो जाता है तो उस वक्त उसकी रूह परवास कर जाती है वक्ती तौर पे, और वो जहाँ पे घूम घाम के आती है तो वो जो वाक़यात हैं वो अगर याद रह जाएं तो वो ख्वाब होती है। इसी तरह चाइनीज़ माइथोलॉजी जो है उसके अंदर नींद के बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इंडियन माइथोलॉजी के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की राय है, लेकिन इससे मिलती जुलती है। लेकिन फिर इसको सिगमंड फ्रॉइड ने, जो एक बहुत बड़ा साइकेट्रिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट था, उसने हमें ये बताया कि ख्वाब जो होते हैं ये हमारे लाशऊर में वो ख्वाहिशात जो आम ज़िंदगी में पूरा नहीं हो सकती, वो ख्वाहिशात जो हैं वो उभर के हमें हमारे ख़यालात में आती हैं और वो एक ख्वाबी सूरत में होती हैं। तो वो ये समझता है कि शायद ख्वाब इसलिए आते हैं ताकि हम उनको कम से कम अपनी सोच में या जहन के अंदर पूरा कर सकें। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो ख्वाबों की बड़ी किस्में होती हैं, और हमारे यहाँ ख्वाबों की ताबीरों के बारे में बड़ी बात की जाती है। मसलन आप ये जान के हैरान होंगे कि बाज़ ख्वाब जो होते हैं वो इंट्यूशनल होते हैं, और आपने सुना भी होगा कई लोगों को वक्त से पहले ख्वाब में कोई ऐसी निशानी पता चल जाती है कि आने वाले वक्त में ये होने वाला है, और वो एक किस्म की इंट्यूशन होती है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात आपको तारीख़ में मिलेंगे और आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलेंगे कि वालदा ने कुछ ऐसा देखा या भाई ने कुछ ऐसा देखा और फिर बाद कुछ दिनों के बाद वैसा हो गया। फिर इसी तरह कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो क्रिएटिव होते हैं, यानी आपको उस ख्वाब की वजह से इजादात करने का मौका मिल गया। मतलब कुबलाई खान एक नज़्म है, और ये नज़्म ख्वाब के अंदर लिखी गई थी, और फिर लिखने वाले की आँख खुल गई और उसके बाद वो ये नज़्म पूरी नहीं कर सका, अधूरी की अधूरी रह गई। इसी तरह पेनिसिलिन, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेडिकल हिस्ट्री के अंदर। तो जो इसका मुजद था या इसको जो बनाने वाला था वो बहुत अरसे से इस पे काम कर रहा था। तो एक दिन जब उससे थक गया, हार गया, तो वो कहने लगा कि चलो देखते हैं बनती है नहीं बनती, अभी तो मैं सोता हूँ। तो उसकी आंख लग गई, तो उसको ख्वाब में एक फार्मूला आया, और जब वो उठा तो उसने फौरी तौर पर उसको रीराइट किया और उस पर काम किया, और इस तरह पेनिसिलिन वजूद में आ गई। तो ये सारा का सारा ख्वाब के अंदर हुआ। अच्छा, फिर कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो निशानदही कर रहे होते हैं, या जिस तरह सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि जी आपकी कुछ ख्यालात, ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो आप उसके अंदर पूरा कर लेती हैं। तो इसलिए ये ख्वाबों के बारे में। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी तयशुदा है वो ये है कि ख्वाब के अंदर जो सिंबल्स होते हैं, इनकी जो इंटरप्रिटेशन है, ताबीर जिसे कहते हैं, ये मुख्तलिफ़ कल्चर्स में मुख्तलिफ है। यानी अगर आप ख्वाब में सांप देखें
तो हमारे यहाँ हो सकता है इसको दुश्मन समझा जाता हो, लेकिन किसी और माशरे के अंदर इसको दुश्मन ना समझा जाता हो। तो ये फिर उस कल्चर पे डिपेंड कर रही होती हैं। लेकिन एक बात जो अहम है वो ये है कि ख्वाब आते ज़रूर हैं, ख्वाब सब लोग देखते हैं, रेम स्लीप के अंदर देखते हैं। कुछ लोगों को ख्वाब याद नहीं रहती है, उनको लगता है कि उन्होंने ख्वाब नहीं देखे। ये भी कहा जाता है कि अगर ख्वाब देखते हुए आपकी आंख खुल जाए तो वो ख्वाब आपको याद रहता है। अच्छा, ख्वाबों के मुतालिक एक और दिलचस्प बात बताऊं कि हमारे ब्रेन में एक सेंसर भी लगा हुआ होता है। बाज़ बहुत ही ख़तरनाक किस्म के ख्वाब ऐसे होते हैं कि जो हमें डरा सकते हैं, जिनकी वजह से हम बहुत परेशान हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने वो सेंसर लगाया हुआ है, ऐसे ख्वाब आने लगे तो आपकी आंख खुल जाती है। यानी किसी को गोली लगने लगी या कोई चुड़ैल उसने देखी, उसने हमला करने लगी तो एकदम आपकी आंख खुल गई, आप रोना शुरू हो गए अगर बच्चे हैं, या आप परेशान हो गए। तो ये सेंसर बाज़ औक़ात क्रॉस हो जाता है, तब आपको नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाती हैं। और जो इस चीज़ की भी कमाजी कर रही होती हैं कि यू आर नॉट साइकोलॉजिकली वेल। तो मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी नींद ठीक होनी चाहिए, आपकी खुराक ठीक होनी चाहिए, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं आप बड़े हैरान होंगे कि कुछ दुनिया में ऐसी भी जगहें थी पुराने दौर में जहाँ पे ख्वाबों के ज़रिए ट्रीटमेंट किया जाता था। बाकायदा वहाँ पे ड्रीम हाउसेस बने हुए होते थे और वहाँ पे जो मरीज़ हैं उनको लाया जाता था और रात को उनको मोटिवेट किया जाता था, कोई ऐसी बातें की जाती थी और वो फिर अल्लाह से दुआ किया करते थे कि उनको ख्वाब आए और ख्वाब के अंदर उनकी बीमारी का इलाज उन्हें बताया जाए। और बाकायदा कुछ को ख्वाब आया करते थे और वो जो इलाज बताया जाता था उस पर अमल करने से उनकी बीमारियां भी ठीक होती थी। ज़ाहिर है वक्त के साथ जब साइंस तरक्की करती गई तो तरीके बदलते गए, लेकिन ये याद रखिएगा कि ख्वाब बहुत ज़रूरी हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो खुली हुई आँखें, इनको भी ख्वाब ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि जब आप ख्वाब देखते हैं तो ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए, लेकिन ख्वाब देखना चाहिए। उस ख्वाब में आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है ज़िंदगी का उसको मुतय्यन करते हैं, उसका तयन करते हैं और फिर उसकी जानिब चलना शुरू कर देते हैं। आप देखिए पाकिस्तान भी एक शायर का ख्वाब था जिसको कायद-ए-आज़म ने अल्लामा इकबाल के इस ख्वाब को ताबीर दी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।